शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बन्धुः शरीरिणाम् शिवयात्मा शिवो जीवः शिवादन्यन्न किञ्चन। श्रीगुरुभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी शिव साधकों को प्रणाम और आप सभी का स्वागत करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नाग पंचमी कहलाती है और इस विषय में मैंने एक वीडियो पहले ही प्रसारित किया हुआ है कि कैसे आपने काल सर्प दोष की शांति अथवा आप यदि चांदी के नाग नागिन का पूजन कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए, वो विधान मैंने बताया। आज की वीडियो में एक विशेष उपाय बताने जा रहा हूं। वो विशेष उपाय क्या है, ध्यान से समझिएगा। 9 अगस्त को नाग पंचमी है। किसी भी प्रकार का कुंडली में सर्प दोष हो, काल सर्प दोष हो, मृत्यु भय दोष हो अथवा कोई भी ऐसा दोष जो आपको ब्राह्मण देवता ने बताया हो अथवा कुल दोष हो, पितृ दोष हो, उन सबकी निवृत्ति के लिए आप ये छोटा सा उपाय नाग पंचमी के दिन कर सकते हैं। कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। 9 अगस्त को नाग पंचमी शुक्रवार के दिन, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि एक दिन पहले 8 अगस्त को आपने चांदी के नाग नागिन लेकर आने। देखो 3 प्रकार के धातु हैं, चांदी के, पीतल के, तांबे के। चांदी के नाग नागिन मन की शांति के, तांबे के जो नाग नागिन होती हैं वो शरीर की स्फूर्ति के लिए, और जो पीतल के होते हैं वो पूर्वजों की दोष का शमन करने के लिए। पूर्वजों ने अथवा हमारे भी पीढ़ी में या हम नहीं, हम अगर सर्प मारे हैं उनकी दोष की निवृत्ति, और जिनकी इष्ट देव अथवा जिनके कुल देवता ही नाग देवता है उनको तो विशेष करना ही चाहिए। अच्छा, करना क्या है, देखो 8 अगस्त और 9 अगस्त ये 2 तारीखें याद रखें। 9 अगस्त को नाग पंचमी, तो आपने 8 अगस्त को सर्प और सर्पणी का जोड़ा खरीद लेना है, चाहे चांदी का, तांबे का, पीतल का, वो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप लेकर आओ और एक कटोरी में गंगा जल भरो, उसमें थोड़े से काले तिल डाल के उसमें आप उन दोनों जोड़ों को डाल दो सर्प के। अगली सुबह उठिए, नहाए धोएं, अपना नित्य पूजन करें और एक पीतल का लोटा लें। पीतल का ना मिलने पर आप स्टील का ले लीजिए, क्योंकि तांबे में तो दूध का इतना प्रभाव रहेगा नहीं। आप उस पात्र में दूध भरें कच्चा, उसमें आप काला तिल डाल दें और जो कटोरी में आपने चांदी के नाग नागिन रखे थे उनको आप चांदी के नाग नागिन के सहित आप गंगा जल के सहित उनको आप उसी पात्र में डाल दीजिए जिसमें आपने कच्चा दूध और तिल डाल के रखे। अब आप शिवालय में पहुंचिए। शिवालय में जाने के उपरांत तो आप अलग से कलश में जल और काला तिल लें और शिव जी के ऊपर चढ़ावें। जो सर्प देवता बने होते हैं शिवलिंगम में, उसमें चढ़ावें। शिवलिंग में चंदन अर्पण करें, काला तिल अर्पण करें। सर्प देवता में चंदन, काला तिल और बिल्वपत्र अर्पण करके प्रणाम करें। ये पहला काम हो गया। अब जो कलश में आपने दूध, काला तिल, गंगा जल और उसमें आपने जो सर्प सर्पणी का जोड़ा डाल के रखा है, अब आपने उसका क्या करना है, आपके शिवालय में बिल्व वृक्ष लगा होगा, आपने बिल्व वृक्ष में जाना है, प्रणाम करना है और उत्तर की ओर मुख करके आपने छोटा सा काम करना है कि उस कलश से आपने दूध की पतली पतली धारा बनाकर आपने बेल वृक्ष की जड़ में अर्पण करनी है। तब सारी दूध की धारा आप दे दें, उसके तो उपरांत जो चांदी के नाग नागिन है आपने उनको ना किसी सूत की धागे से लपेट देना, सफेद धागे से लपेट देना, और आप उसको बेल वृक्ष की जड़ में रख दें। और एक मिट्टी के दिए, 2 मिट्टी के दिए लेकर जाने। एक मिट्टी के दिए में आपने दीप लगाना है और दूसरे मिट्टी के दिए में आपने क्या करना है कि कच्चा दूध भरकर, उस मिट्टी के दिए में कच्चा दूध भरकर आपने सर्प सर्पणी के सामने रख देना। उसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और सर्प सर्पणी में आपने तिलक, चंदन और बिल्व पत्र है तो अर्पण कर दीजिए, नमस्कार कर दीजिए। और आपको यदि बन सके तो यदि आप थोड़ा मंत्रों के प्रयोग के माध्यम से यदि चढ़ा सकें तो वो भी आपके लिए बड़ा लाभकारी है। मंत्रों के माध्यम से आपकी स्क्रीन में है ही है, आप इन मंत्रों के माध्यम से अर्पण कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे आप अर्पण कर सकते हैं, नाग स्तोत्र है, आप इसको पढ़कर दूध की धारा बिल्ववृक्ष की जड़ में अर्पण कर सकते हैं। अनंतम वासुकी शेषौ पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालौ धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि
नागानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्मै विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयं भवेत्। अथवा आप हो सकते हैं तो अनंताय नमः, वासुकी नमः, शंखाय नमः, पद्माय नमः, कंबलाय नमः, कर्कोटकाय नमः, अश्वतराय नमः, धृतराष्ट्राय नमः, शंखपालाय नमः, काल्ये नमः, तक्षकाय नमः, पिंगलाय नमः। ये 12 प्रकार के नागों की जाति और इसी से काल सर्पदोष भी बनता है, तो आप इन नामों से चढ़ा दीजिए। अथवा नमोस्तु सर्पेभ्यो ये केचे पृथ्वी मनु ये अंतरिक्ष यदि विदेभ्यो सर्पेभ्यो नमः, ये भगवान, ये सर्प देवता के नाम से, है ना। अथवा ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्, ये गायत्री है। आप इन मंत्रों के माध्यम से तिलक, चंदन और दुग्ध धारा अर्पण कर देंगे। अथवा यदि ये सब कुछ ना आए तो ओम अष्टकुल नागेभ्यो नमः, ओम अष्टकुल नागेभ्यो नमः, ओम अष्टकुल नागेभ्यो नमः, इतना बोल के भी आप अपनी पूरी पूजा को कर सकते हैं बेल वृक्ष की जड़ के पास। ये सब कुछ करने के तदुपरांत प्रणाम करके, दीपदान करके, नमस्कार करके, 3 परिक्रमा करके, प्रणाम करके आप चले जाए। उसके तदुपरांत कहीं आपको चींटियां मिल जाए तो चींटियों के लिए आपने क्या करना है, आटा होता है, आटे में आपने चीनी मिक्स करके जहां चींटियां रहती है आपने वहां देकर आना। इस दिन चींटियों को, गाय माता को, जीव जंतुओं के निमित्त दिया गया दान बड़ा फलकारी होता है। कंबल का दान, सफेद वस्त्रों का दान, सफेद अन्न का दान बड़ा लाभकारी होता है। और इस दिन दूध का दान बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। चाहे आप शिवालय में चढ़ाओ, चाहे नाग देवता को चढ़ाओ, चाहे आप किसी गरीब व्यक्ति को भी, गरीब बच्चों को भी यदि दुग्ध पान करा सकें, है ना, दूध लाकर, तो बहुत अच्छी बात है। ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप इसके विषय में और क्या क्या कर सकते हैं। आपकी सोच हमसे भी बड़ी हो सकती है, आप हमसे भी कुछ अच्छा सोच रहे होंगे, आप हमसे भी कुछ अच्छा कर रहे होंगे। केवल हमको एक इशारा करूंगा, एक गाइडेंस करूंगा, आप इतना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नाग पंचमी के दिन विशेष उपाय है और मुझे भरोसा है कि आप सभी शिव भक्त अवश्यमेव यह कार्य और उपाय अपने हित के लिए, परिवार के हित के लिए अवश्यमेव करके। अच्छी लगी हो वीडियो तो आगे अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। कहते रहिएगा मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय।